दिस इज लवजीत अरोरा। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ स्विच केस के बारे में। स्विच केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के पर्पज से, आपको इससे जो क्वेश्चन उठ करके आते हैं वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में आते हैं। और हिस्ट्री है आईसीएसई 10th की तो कि आपके सेक्शन बी में एक क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड में ज़रूर आता है स्विच केस से। एक केस में आपको दे दिया जाएगा कि आपको सीरीज करनी है, दूसरे केस में आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा कि आपको कोई भी पैटर्न का प्रोग्राम करना है। राइट, सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन ए की बात करूँ तो सेक्शन ए के अंदर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि डिफरेंस पूछा जाएगा कि मैन्यू ड्राइवन के बीच में और आपका जो इफ एल्स है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। आपको फॉल थ्रू पूछा जाएगा कि क्या है, व्हाट इज फॉल थ्रू। आपको ये पूछा जाएगा कि ब्रेक का क्या रोल है, डिफॉल्ट इज कंपलसरी और नॉट। तो ये जो गिने चुने मैं फिंगर्स पे आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, आपको यही चीजें हैं जो करनी है स्विच के अंदर। बाकी इसका एग्जीक्यूशन और क्वेश्चंस देख लेना, क्योंकि एक बार अगर आपने एग्जीक्यूशन देख लिया तो बाकी तो नॉर्मल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लास 9th के सिलेबस से कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन जावा, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक चीज़ें कर चुके थे, और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो पोर्शन स्टार्ट कराने वाली हूँ वो है स्विच केस का, डिफॉल्ट का एंड ब्रेक का। और यहाँ पर मैं अंडरलाइन इस पोर्शन को भी कर दूं, क्योंकि ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लास 9th के पर्पज से। 10th में तो इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है खैर कि फॉल थ्रू क्या है, बट 9th क्लास में ज़रूर ये चीज़ पूछी जाती है। राइट, तो अगर मैं ब्रेक लगाऊंगी स्विच के अंदर तो क्या चीज़ होगी, और ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या चीज़ होगी, और डिफॉल्ट का क्या यूज़ है, क्या पर्पज़ है स्विच केस के अंदर। तो सारा का सारा जो स्विच केस है हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो एक चीज़ बता दें कि जो स्विच केस है उससे खुद से जो क्वेश्चन है, खुद के क्वेश्चंस, तो वो यही आते हैं कि जैसे फॉल थ्रू बता दीजिए, ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट का क्या रोल है। बाकी आपको डिफरेंस पूछा जाएगा कि नेस्टेड के बीच में या फिर स्विच के बीच में, इफ एल्स के बीच में या स्विच के बीच में डिफरेंस बताओ। राइट, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन आएंगे भी 1 या 2 नंबर के। बाकी जो स्विच के केस है जो मेन रोल में आता है वो आता है दूसरे किसी प्रोग्राम्स के साथ में। आपको एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम दिया जाता है, और 10th क्लास की तो हिस्ट्री है कि आपको हर साल 10th के सेक्शन बी के अंदर इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि आपको इसमें चॉइस दिया जाता है स्विच केस के अंदर। पहली चॉइस में ये सीरीज करनी है, दूसरी चॉइस में आपको कोई नेस्टेड का प्रोग्राम दे दिया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम होता है 6 से 7 नंबर का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह लो। राइट, तो आपको प्रोग्रामिंग के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है और सेक्शन ए के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो चीज़ें मैंने बोली कि डिफरेंस आ गया, डिफॉल्ट आ गया, फॉल थ्रू आ गया, तो आपको इन्हीं के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसका बेसिक्स बताने वाली हूँ, सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। इसकी जो प्रोग्रामिंग सेक्शन होगा हम लोग फिर वो बाद में करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं स्विच का क्या मेन रोल है और इसका एग्जीक्यूशन। इसको ओपन करती हूँ। सो दिस क्लास इज लेट्स से हियर आई एम गिविंग नेम, दैट इज लेट्स से इट्स अ स्विच। राइट, सो मैंने इसको नाम दे दिया स्विच। सो मैं इसको ओपन करती हूँ, दिस इज द क्लास नेम। ओके, एंड चलिए इसको बंद किया, एंड यहाँ पर आप लिखते हो क्लास, द नेम वॉज व्हाट, दैट वॉज द स्विच क्लास। नाउ public static void main. Now what we gonna do there, मैं यहाँ पर ना या तो यूज़र से ले लूँ या फिर मैं खुद से ही एक इंटीजर वैल्यू लेती हूँ, a इज इक्वल्स टू 10। सो गाइज मैं आपको यहाँ पर स्विच करा रही हूँ। तो स्विच के लिए सबसे पहले
स्विच यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सब कुछ स्मॉल में आएगा। सो स्विच के बाद में आप अपनी चॉइस यहाँ पर एंटर करते हो। सो यू हैव अ ए, ओके। सो अब मैं कर्ली ब्रैकेट का ऑन करती हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या है कि आप चॉइस बताते हो कि मुझे कौन सा जो चॉइस है करना है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था कि मुझे 4 चॉइस मिली कि मुझे राजमा चावल खाने या प्लेन चावल खाने या पुलाव खाने या फिर कोई दूसरे चावल खाने, खाने चावल ही बट चॉइस है इसके अंदर। तो चॉइस के लिए मैं यहाँ पर नंबर डाल सकती हूँ, मतलब इंटीजर के अंदर। लेट्स से आई हैव गिवन देयर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, एंड यू हैव गिवन देयर हेलो, या फिर ऐसा लिख लो यहाँ पर व्हाट चॉइस 1, राइट। सो नेक्स्ट गाइज मैं यहाँ पर लिखती हूँ केस 2, ठीक है, 2। सो मैं यहाँ पर आपको एक बार थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन समझा देती हूँ ताकि एग्जीक्यूशन आपका इजी हो जाए। जैसे चॉइस इज 2, राइट। सो अब इसको बंद करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको समझनी है, ठीक है। तो मैं इसको अभी ऐसे रन करती हूँ। अब होगा क्या? अब होगा ये कि आपका चलेगा यहाँ से इंटीजर A10। तो आपने लिखा 10, मतलब चॉइस में डाल दिया कि 10 पर जहाँ पर भी क्लिक हो तो वही चीज़ तुम्हें प्रिंट करानी है। तो केस मैच हुआ? बिल्कुल भी नहीं, इस चॉइस के साथ हम मैच नहीं किए। क्या ये चॉइस? नहीं, तो अब कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। लेट्स से मैं यहाँ पर 1 एंटर करती हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका केस 1 मैच हुआ और ये चीज़ प्रिंट हो गई। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात है कि क्या प्रिंट होगा वो। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि यार आपकी तो चॉइस एक मैच हुई थी बट आपको आंसर में दोनों आंसर मिल रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं बताऊं चॉइस अकॉर्डिंग टू कि यही आपका आउटपुट आना चाहिए था बट आपका आउटपुट तो यही भी आ रहा है। तो ये होता है आपका फॉल थ्रू, राइट। सो इस केस में क्या चीज़ होती है कि आपका यहाँ पर ना फॉल थ्रू हो जाता है कि जैसे आपको यहाँ पर उस फॉल को रोकने के लिए ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। किसका? ब्रेक का, BREAK, ब्रेक। तो अब इस केस में जब आप इसको रन करोगे और मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँ W करके, अब क्या होगा? अब मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन दिखाती हूँ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, सी देयर द चॉइस 1 दैट इज कमिंग, राइट। अभी इसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या चीज हो रही है कि आपका केस 1 मैच हुआ। अब यहाँ पर ना हर केस की एंडिंग में आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा वो अगले पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि केस 1 के साथ में मैच हुआ, ठीक है, तो ये चलेगा, तो आपका ये भी चलेगा। अब क्योंकि तो ये लास्ट केस है, आप इसके बाद में ब्रेक यूज करो या ना करो, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा प्रिंट करके। अब मैं एक और चीज करती हूँ, जैसे आप लोगों ने इफ में किया होगा एल्स। अब यहाँ पर आप डिफॉल्ट का यूज करते हो। किसका यूज करोगे? आप लोग डिफॉल्ट का यूज करोगे, राइट। तो मैं इसके लिए भी यही सेम लिखती हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट जैसे इफ एल्स काम कर रहा था कि जब कुछ नहीं तो मैं चलूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट लिख सकते हो, राइट, ओके। तो ये तब चलेगा जब आपका ऊपर से कोई भी केस मैच नहीं हुआ। जैसे कि मैंने लिख दिया 100 100 लिख दिया। तो अब इस केस में क्या होगा? आपका डिफॉल्ट है जो चलता। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सी गाइस, सो कोई चॉइस आपकी मैच हुई नहीं, तो मैच हुई नहीं तो क्या प्रिंट होगा? नथिंग। सो जैसे मैं यहाँ पर 2 करती हूँ तो क्या चीज प्रिंट होगा? सो गाइस व्हाट वी डिड देयर 2, और अब मैं इसको रन करती हूँ यहाँ पर। तो देखिए मेरा चॉइस 2 प्रिंट हो और साथ में डिफॉल्ट भी प्रिंट हो गया। अब ये चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी इसके साथ में, वो चीज ये है गाइज, हुआ क्या कि मैंने यहां पर देखिए लगा दिया अपना ब्रेक लगा दिया, दैट्स फाइन, बट मैंने केस 2 में नहीं लगाया। तो अगर केस 2 में नहीं लगाया तो फॉल थ्रू हो गया, यानी कि नेक्स्ट वाला भी चल गया। तो मुझे हर केस के एंड में एक चीज लगानी पड़ेगी, दैट इज व्हाट? दैट इज डिफॉल्ट। अदरवाइज ये चीज होगी होगी, ठीक है। तो लास्ट स्टेटमेंट यानी कि ब्रेक में मुझे लगाने की जरूरत नहीं, मतलब इसमें मुझे लगाने की जरूरत नहीं है डिफॉल्ट के अंदर ब्रेक, क्योंकि वो तो है ही ऑलरेडी लास्ट। पिछली बार मैंने डिफॉल्ट यूज नहीं किया था, तब इस वजह से मैंने ब्रेक भी यूज नहीं किया, बिकॉज डिफॉल्ट आपका मैंडेटरी नहीं है कि आप हर केस के साथ में यूज करो ही करो। आप उसको यूज करो या ना करो, इट्स लाइक एल्स की तरह है। ये तब चलेगा जब कोई भी चॉइस मैच नहीं हुई,
ठीक है, तो ये चॉइस के बेसिस पर काम करता है। तो अब यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। लेट्स से कि मैं कुछ और भी लिखना चाहूँ, राइट, सो हाई, तो इसमें आपका करली ब्रैकेट नहीं आता है। करली ब्रैकेट आपका ऐसे ही आता है, स्विच, आपकी चॉइस और करली ब्रैकेट ऑन, और सारी केसेस खत्म होने के बाद एट द एंड करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है, राइट। ऐसे करेंगे हम लोग इसको, तो ऐसे ये चलेगा। अब इसमें कुछ चीजें आप लोग देख लो कि जैसे मैं कैर दे देती हूँ, कैर, सो कैर इज ऑल्सो पॉसिबल कि कैर के अंदर मैंने लेट्स से कर दिया, सॉरी ए कर दिया, या वन भी कर देते तो कोई फर्क नहीं था। अभी एक चीज देखिए, इसके अंदर क्या चीज होगा, आपका चल गया, तो अभी ये तो मैच ही नहीं होगा क्योंकि ये तो वन है और ये क्या है, आपका टू है। सो फॉर दैट यू नीड टू गिव देयर वैसे वाला ही देना पड़ेगा कि ए है तो आप इसमें कैरेक्टर ही दो, फिर मैच कैसे करोगे, ठीक है। बी, तो अब जैसे ही हिट करेगा ए के साथ में चॉइस, तो आपकी ये वाली दोनों लाइनें प्रिंट हो जाएगी और ब्रेक करके आप बाहर आ जाओगे। और एक और चीज, ब्रेक करके बाहर आओगे आप इस पूरे के पूरे ब्लॉक से, प्रोग्राम से बाहर नहीं आओगे। ब्रेक को मैं आपको अलग से भी समझाऊंगी। तो ब्रेक का मतलब क्या है, आप सीधा जंप करके यहां पर आओगे इस लाइन के अंदर। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं और आपको कुछ यहां पर बताऊं इसके बारे में, तो यानी कि अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ब्रेक का यहां पर मतलब क्या हुआ, आप यहां से सीधा यहां आ जाओगे। मतलब इस पूरे ब्लॉक को आप स्किप कर दोगे जहां पर भी आपके पास में ब्रेक को हिट करोगे। आपने यहां पर किया तो आप यहां से सीधा कूद करके यहां आ रहे हो, और अगर आप इसके बाद में करोगे तो यानी कि जंप करके सीधा इस पूरे के पूरे ब्लॉक से बाहर, स्विच के ब्लॉक से बाहर। तो इसको बोलते हैं स्विच ब्लॉक। क्या बोलते हैं, स्विच ब्लॉक। और आपका फॉल थ्रू कब होता है, अगर आप पूछो फॉल थ्रू, तो आपका फॉल थ्रू होता है जब आप यहां पर ब्रेक का यूज नहीं करते हो। नहीं किया तो अब क्या होगा, आप सीधा जंप करके यहां जाओगे, नेक्स्ट केस रन होगा। फिर आगे कोई केस है तो सारे के सारे केसेस रन होंगे, राइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेक लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हर केस के बाद में यू नीड टू पुट देयर द ब्रेक। तो आप ब्रेक से हिट होते ही जंप करके आप पूरा बाहर आ जाओगे स्विच के केस से। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं, स्विच के केस के बाहर यहां पर कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, आउटसाइड स्विच ब्लॉक, आउटसाइड स्विच ब्लॉक। तो अभी देखिए क्या आउटपुट आने वाला है। तो ये देखिए आपके पास में क्या हुआ, चॉइस वन हाई और ब्लॉक कैसे प्रिंट हुआ, चॉइस वन हाई और ब्लॉक से बाहर, ठीक है। तो ऐसा हुआ इसके अंदर। तो मतलब अभी मैंने इंटीजर करके बताया, कैर करके बताया, तो अब बच्चा पूछता है कि मैम कैन वी डू इट विद स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग के अंदर आप पहले नहीं कर सकते थे, बट अभी जो न्यू वर्जन हैं जावा के, तो उसमें आप ये सपोर्ट है कि आप एक स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। तो अभी मुझे यहाँ पर भी ऑफ कोर्स आई नीड टू गिव देयर अ स्ट्रिंग, लाइक आई हैव रिटन देयर लव एंड नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ दैट इज व्हाट, LOVEJEET। सो नाउ सी लाइक हाउ, तो मतलब आपका स्विच के केस में यहाँ चॉइस में आप स्ट्रिंग दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो, कैरेक्टर दे सकते हो। क्या मैं डबल दे सकती हूँ, सो डबल के लिए आपका आंसर है सीधा सीधा नो। आपकी चॉइस कभी भी डबल में नहीं आ सकती, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। तो आपको ऊपर ही एरर आने लग गया, दिख ही गया होगा आपको एरर आ रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल देयर, राइट, यू कांट गिव देयर अ डबल वैल्यू। तो इसने लिखा है क्या, डबल ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो डबल नहीं दे सकते, मतलब फ्लॉट की वैल्यू नहीं आ सकती। आप लोग इंटीजर में लॉन्ग दे सकते हो, शॉर्ट इंटीजर, जो भी इंटीजर देना दे सकते हो, कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग, अदर देन दैट नहीं हो सकता। तो स्विच के केस में अगर मैं आपको बता दूं, आईसीएसई बोर्ड में इसका क्वेश्चन 10th में जरूर पूछा जाता है कि आपको एक सीरीज दे दी जाएगी या फिर एक पैटर्न दे दिया जाएगा, उसके साथ में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आप किसी भी साल का पेपर निकालो, स्विच का एक प्रोग्राम आता ही आता है, ठीक है। तो स्विच अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आपको इसमें सीखने वाली चीज इतनी ही है कि अगर आप पूछो ना कि मैम और चीजें, इसमें सीखने वाली चीज इतनी ही है, बाकी दूसरे प्रोग्राम्स के साथ में मिक्सअप होकर के आता है कि आपको केस वन में कुछ पूछ लिया जाए, फिर केस टू में कुछ और पूछ लिया जाए, इस तरीके से। बाकी सीखने वाला चीज है जो इतना ही है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं तो मैं आपको यहां पर बोलूंगी
इंपॉर्टेंट में आपका फॉल थ्रू, व्हाट इज फॉल थ्रू, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, फॉल थ्रू। ये क्वेश्चन आप लिख लो, 9th वाले बच्चे, आना ही आना है। आपको पूछा जाएगा स्विच ब्लॉक क्या है, ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, राइट। और अगर आपके स्विच केस के अंदर मैं स्ट्रिंग या कौन से है जो केस के अंदर ले सकती हूँ, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी और के साथ में मिक्स होकर के इसको क्वेश्चन को पूछा जाएगा, स्विच ब्लॉक को। तो यही था हमारा स्विच ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा करके चलती हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले स्विच इज अ कीवर्ड, you can't write like that, like capital S, this is nothing. So एक ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर आप चॉइस लिखोगे, राइट। सो ये चॉइस आपने यहाँ पर लिखा, जैसे मैं इसको सही ही कर देती हूँ, मैं इंटीजर ले लेती हूँ, इंटीजर 1, राइट। सो इंटीजर a is equals to 1 and here also I'm taking 1 and here also I'm taking 2. So why we are having an error, right? Because of this. तो अब इसको रन किया तो गाइज ये देखिए, मुझे इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें देखो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार खाली एक ब्रैकेट तो है, जो जावा है, हाँ जावा तो हर छोटी छोटी बात पे बुरा मानती है। सो क्लास, ओके, देन आपका मेन फंक्शन इंटीजर, आपका स्विच केस स्टार्ट हुआ, केस 1। और एक और चीज, बच्चा पूछता है कि मैम कितने केस लिख सकते हैं आप, जितनी आपकी आप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो, आप उतने को केस हैं जो इसमें कर लिख सकते हो, राइट। दैट इज एज पर ओन यू। अभी एक देखो, एक चीज मैंने यहां पर किया है कि मैंने मल्टीपल केस यहां पर लगा दिए। सो गाइज यू, इट इज क्रिएटिंग एन एरर कि आपको डुप्लीकेट केस नहीं कर सकते। ये भी चीज आपको यहाँ पर अच्छी चीज पता चल गई, राइट। अगर रिवीजन में अभी अच्छा हुआ रिवीजन कर लिया ताकि कोई चीज स्किप नहीं रहे। तो आप यहाँ पर क्या दे सकते हो, केस के अंदर आप स्ट्रिंग दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो, आप लॉन्ग की कोई वैल्यू, कैरेक्टर दे सकते हो, ठीक है। और केस आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और केस कितने भी नंबर तक हो सकते हैं। और डिफॉल्ट आपका बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इसके अंदर लगाना। डिफॉल्ट आप तब लगाते हो कि जैसे जब आपने एल्स का यूज करना है, जैसे एल्स का जो भी यूज है ना, वही आपका डिफॉल्ट का यूज है किसमें, स्विच के अंदर, ठीक है। ये तब चलेगा जब कोई भी केस आपका मैच नहीं कर रहा। तो केस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ऊपर छोटा असेंडिंग ऑर्डर है, तो मैं यहाँ पर 100 भी दे सकती हूँ। दैट इज नॉट कंपलसरी कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में देना है, केस किसी भी सिक्वेंस में हो सकता है। बाकी इसके अंदर आप लोग ऐसे कर सकते हो, करली ब्रैकेट ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज, बट यूजुअली हम लोग करते नहीं है करली ब्रैकेट का, तो ये भी सेम ही होता है, चल जाता है इससे भी। बट आप मत यूज किया करो करली ब्रैकेट, क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि कितने सारे केस हैं। तो एक ही बार करली ब्रैकेट ऑन करो और बाकी इंडेंटेशन यूज कर लेना, तो उसके थ्रू आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। ब्रेक लगाया यानी कि यहां तक यहां तक आपके पास में एक आपका केस हो गया। तो ब्रेक लगाना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, ब्रेक हम सिर्फ उसी लिए लगाते हैं जब आपको फॉल थ्रू को स्टॉप करना हो, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप स्टॉप नहीं करोगे तो क्या होगा, एक केस के बाद में दूसरा केस चलता जाएगा। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ एक ही केस चले तो आप यहां पर ब्रेक लगा सकते हो। ब्रेक का मतलब सिर्फ इतना होगा, ब्रेक का मतलब सिर्फ इतना होगा कि आप यहां से उठ करके सीधा आप स्विच के ब्लॉक के बाहर आ रहे हो, ठीक है। वैसे भी आपने बाहर आना ही था अगर कोई केस मैच हो जाता, या फिर अगर कोई केस मैच नहीं होता तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट के थ्रू बता सकते थे, ठीक है। तो दोनों केसेस में हो सकता है, दोनों केसेस में आपने बाहर आना ही आना है। लेकिन ब्रेक लगाने से अगर कोई केस मैच हुआ है तो आप डायरेक्ट वहीं से ही वापस आ रहे हो, दैट्स इट। यहाँ पर तो मैंने इसीलिए ये लगाया है कि आपका जो ब्रेक से बाहर आने पर, केस से बाहर आने पर ब्रेक की वजह से तो आप यहाँ पर आ रहे हो, नहीं तो क्या होगा कि आपका फॉल थ्रू हो जाएगा अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैम आप कोई चीज स्किप हो गई है या फिर आप कोई अलग से कोई क्वेश्चन स्विच के अंदर देखना चाहते हो तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द उसके ऊपर लेक्चर बना करके आपका डाउट है जो क्लियर कर पाऊं, राइट, ओके। तो बाकी सीखने वाली चीज यही है, इसके अलावा आपको स्विच में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, स्विच को हम लोग मल्टीपल ब्रांचिंग भी कह देते हैं, तो इस चीज की तरफ भी ध्यान देखना है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में इस लेक्चर की बता दिया था कि मल्टीपल ब्रांचिंग इसको बोलते हैं, राइट। बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर, हमने सारी चीजें इसमें कर ली हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे आपको हम लोग अगली क्लास के अंदर। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।